शिकारी जी टेक यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जो सीजीएल है और सीएचएसएल, उसमें क्या है कि कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं 3-3 नंबर के, जिसमें आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो उसके लिए आप लोग के लिए कंप्यूटर की क्लासेस हम स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आज पहली क्लास है। तो और डेली इस क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के एसएससी ने जितनी भी पूछा है, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी में पूछा गया है, ठीक है। और यही डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को देखने में मिलेंगे। तो पहला है कैड स्टैंड फॉर। कैड का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैड का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगा। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD, ठीक। तो कैड इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू क्रिएट 2 और 3 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हम आप लोग को दिखाएंगे। तो कैड का काम क्या है? ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं जो कि 2D अथवा 3D में डिज़ाइन करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। कैड एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है, किसमें? ऑटोमेशन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जनरली नोन एज क्या कहलाता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल एप्लीकेशन, सिंगल यूजर और सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम। सीजीएल 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो यूनिक्स होता है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। तो यूनिक्स जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट के फील्ड में जो www होता है वो स्टैंड फॉर किसके लिए? www मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो www का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो यहाँ पे www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब तो कहलाता है, लेकिन ये है क्या? ये क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विस दैट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है? HTML लैंग्वेज, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देखो इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है अदर डॉक्यूमेंट के लिंक को, एज वेल एज ग्राफियो, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का है विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। मतलब जब इंटरनेट पे हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो किसका यूज होता है एप्लीकेशन का? तो वेब ब्राउज़र। बेटा क्या करते हैं? वेब ब्राउज़र। मतलब ब्राउजिंग जब करते हैं वाया इंटरनेट तो हमें वेब ब्राउज़र की यूज होती है। वेब ब्राउज़र जैसे एग्जांपल अगर इसका देते हैं तो जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब हमारे वेब ब्राउज़र हैं। इसका तो यहाँ पे 5th नंबर पे चलते हैं। 5th नंबर हमारा क्या कह रहा है? अनसॉर्टेड ट्रांजेक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू इमीडिएटली अपडेट ए डेटाबेस इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसे अनसॉर्टेड ट्रांजेक्शन जो कि यूज किए जा सकते हैं इमीडिएटली एक डेटाबेस को अपडेट करने के लिए, तो ये होता है डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। कैसा? डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, एसएससी सीपीओ में देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में, विच इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ ए पिक्चर फाइल ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखो अगर एक पिक्चर फाइल है उसका एक्सटेंशन कौन सा नहीं है? तो देखो GIF तो हम यूज करते हैं, .gif, .jpeg भी यूज करते हैं, .png भी यूज करते हैं, लेकिन .mdb के फॉर्म में कोई भी हमारा पिक्चर फाइल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .mdb। अनिबल इज इक्वल टू कितने बिट्स? मतलब एक निबल जो होता है वो कितने बिट के इक्वल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बिट। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। और अगर वन बाइट की बात की जाए तो 1 बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है, ठीक। चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है अ निबल इज ए 4 बिट एग्रीगेशन, इट कंटेन्स 4 बिट, देयर आर 16 पॉसिबल वैल्यूज, सो निबल इज इक्वल टू अ सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट, ठीक। 8 नंबर पे चलते हैं। इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद। मतलब जो HTML होता है उसमें जो टैग्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं कौन से कीवर्ड? एंगुलर ब्रैकेट्स। मतलब जो HTML, अगर HTML का फुल फॉर्म पहले जान लो। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है इसका फुल फॉर्म। तो ये कह रहा है कि कौन सा कीवर्ड जो है, जो कीवर्ड होते हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं? तो इसमें हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में होते हैं। ऐसा टाइप का रहता है, एक इधर और एक इधर, इसमें जो भी कंटेंट होता है इसी में लिखा रहता है, ठीक।
तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब कह रहा है 9th नंबर कह रहा है प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। कौन सा प्रिंटर ऐसा है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर को एक समय में प्रिंट नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, वो एक समय में एक ही कैरेक्टर को बेटा यहाँ पे प्रिंट करता है। SSC 10+2 में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहा है 10 नंबर द वेस्ट जनरेटेड बाई पर्सनल कंप्यूटर इज़ नोन एज। मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे ऑफिसेज में या अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे PC बोलते हैं, एक कौन सा जो वेस्ट जनरेट करता है उसे क्या बोलते हैं? तो ई वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई वेस्ट। देखो फिजिकल कंप्यूटर वेस्ट, PC वेस्ट नहीं बोलते, ई वेस्ट। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? DVD रेफर्स टू, DVD रेफर्स मतलब DVD को क्या बोलते हैं? तो DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या बोलते हैं? डिजिटल वीडियो डिस्क इसका फुल फॉर्म है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका डिटेल्ड है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको अगर डिजिटल वीडियो डिस्क दिया है वो भी सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है वो भी सही है, ठीक है। या डिजिटल ऑप्टिकल डोज है स्टोरेज फॉर्मेट में, इट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग वीडियो ऑडियो इमेज डेटा। मतलब DVD का यूज जो होता है वो वीडियो को, ऑडियो को, इमेज डेटा आदि को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। 12 नंबर हमारा कह रहा है इन MS-DOS द प्राइमरी फाइल नेम कैन कंटेन अप टू कैरेक्टर। मतलब जो MS-DOS है, पहली बात MS-DOS का फुल फॉर्म जान लो। डॉस मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो प्राइमरी फाइल नेम है वो कितने कैरेक्टर तक कंटेन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 कैरेक्टर तक। तो MS-DOS में प्राइमरी फाइल नेम जो होता है वो 8 कैरेक्टर तक क्या करता है? यहाँ पे कंटेन करता है। USB रिफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। USB जो यूज करते हैं कंप्यूटर में, इसको क्या बोलते हैं? ये एक पोर्ट होता है। क्या होता है? USB एक पोर्ट होता है जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। USB का फुल फॉर्म जान लो, यूनिवर्सल और सीरियल बस, USB। तो यहाँ पे डिटेल्स में कह रहा है कि USB जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं, ये डिज़ाइन किया जाता है स्टैंडर्ड कनेक्शन और कंप्यूटर पेरिफेरल्स। मतलब कंप्यूटर जो पेरिफेरल को मतलब जाना, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, वो पेरिफेरल उनको कहते हैं। तो इन पेरिफेरल्स को कनेक्शन देने के लिए हमारा क्या होता है? USB पोर्ट का यूज किया जाता है। अब 14 नंबर कह रहा है इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज कॉल्ड। बेटा जब भी हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये कह रहा है कि किसी भी स्टेटमेंट को जब हम रिपीट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते समय किसी भी स्टेटमेंट को जब हम रिपीट करते हैं तो उसे हम लूपिंग बोलते हैं। क्या होता है? लूपिंग बोलते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट हमने कोडिंग कर दिया, दोबारा कुछ देर बाद हम नीचे वही स्टेटमेंट को क्लोज कर रहे हैं तो उसको लूपिंग कहते हैं। मतलब पहले से दूसरे को दोबारा लूप कर दिया, ठीक। तो लूपिंग राइट आंसर हो जाएगा। अब 15 पे चलते हैं, लास्ट आज का यहाँ पे क्वेश्चन। अब वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर, कह रहा है एक वेब ब्राउज़र है वो सॉफ्टवेयर है। क्या, कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं टू सर्च फॉर वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। नाम ही है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र मतलब वेब पेजेस को सर्च करने के लिए इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र का यूज किया जाता है। तो टू सर्च फॉर वेब पेजेस ऑन इंटरनेट, ये हमारा ब्राउज़र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट पर वेब पेजेस को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। अब वेब ब्राउज़र दिया है डिटेल में, वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रेवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, WWW मतलब इंटरनेट, ठीक है। तो ये आपका अब एक देखो यहाँ पे जब डिटेल्स हम यहाँ पे आप लोगों को करवाते हैं तो कई सारे, एक सवाल में कई सारे के आंसर मिल जाते हैं। जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जब भी URI का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसी प्रकार से URL जब भी बोले, जो आप URL डालते हैं, जैसे किसी भी सर्च करने के लिए आप अपने गूगल क्रोम में डालते हैं और सर्च करते हैं तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आशा करता हूँ ये 15 क्वेश्चन और इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को पता चल गए होंगे। और अगर आप लोग को ये समझ में आया हो, ठीक है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दूसरे, इसी में जो ये पहला है और उसके बाद इसके बाद दूसरी सीरीज़ हम आप लोग को कल मॉर्निंग में फिर लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।